तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग सीखेंगे पास्ट टेंस के बारे में। ये पास्ट टेंस क्या है? आज का जो टॉपिक होगा हम लोगों का पास्ट टेंस का होगा। क्या होगा? पास्ट टेंस। तो आप लोग नोटबुक और पेन निकाल लीजिए। आज हम इसका स्टेप बाय स्टेप काम करेंगे, जिसमें आपको डेफिनेशन और इसका स्ट्रक्चर विद एग्जांपल हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग सीखेंगे ये पास्ट टेंस है क्या। तो पास्ट टेंस का मीनिंग जो होता है, हम पिछले क्लास में आप लोग को बता चुके हैं। पास्ट टेंस यानी बीते हुए समय में घटी घटनाओं को व्यक्त करता है। पास्ट टेंस क्या करता है? बीते हुए समय में घटी घटनाओं को ही व्यक्त करता है। ठीक है, और इसी के बारे में आज हम लोग सीखेंगे। और ये पास्ट टेंस होते कितने हैं? तो ये आपके 4 होते हैं। कितने पास्ट टेंस होते हैं? 4। देयर आर 4 टाइप ऑफ पास्ट टेंस। ठीक है, ईच टेंस है 4 टाइप और हमने आपको बता रखा है टोटल आपका कितना टेंस होता है? 12। और धीरे धीरे पिछले क्लास में हमने प्रेजेंट के बारे में देखा था और इस क्लास में हम पास्ट के बारे में सीखेंगे। और पास्ट का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे क्या होता है पास्ट का मतलब। तो पास्ट टेंस का मतलब होता है यानी बीते हुए समय में घटी घटनाओं को व्यक्त कराता है। पास्ट टेंस क्या करता है? हमें यह बताता है जो समय बीत चुका है उसके बारे में हमें यह क्या करता है? बताता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका होगा सिंपल पास्ट टेंस। क्या है? सिंपल पास्ट टेंस। पहले हम इसके बारे में जान लेंगे सिंपल पास्ट टेंस क्या है। तो सिंपल पास्ट टेंस का आप लोग डेफिनेशन पहले लिख लीजिए। इसके बाद हम एक एक करके स्ट्रक्चर और सेंटेंस वाइज आप लोग को एग्जाम्पल भी लिखाते जाएंगे। पहले आप इसे नोट कर लें और जहाँ डाउट होगा पूछिएगा। चलिए, इसका डेफिनेशन पहले इंग्लिश में लिखिए सिंपल पास्ट टेंस का। When we talk about an action when we talk about an action that happened in the past, we use simple past. Happened in the past, we use in the simple past. अब हिंदी में डेफिनेशन लिखिए। जब कोई काम अतीत में हो चुका हो, जब कोई काम अतीत में हो चुका हो, लिख लिए। जब कोई काम अतीत में हो चुका हो उसके लिए सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग करेंगे। जब कोई काम अतीत में हो चुका है उसके लिए
सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब हम लोग स्ट्रक्चर की बात करेंगे। स्ट्रक्चर और इनमें सेंटेंस वाइज है एफर्मेटिव। एफर्मेटिव का जो स्ट्रक्चर आपका होगा वो सिंपल पास्ट का क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का दूसरा रूप प्लस ऑब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपका सिंपल पास्ट का एफर्मेटिव का स्ट्रक्चर है, यानी वर्ब का सेकेंड फॉर्म इसमें लगेगा। क्या लगेगा, वर्ब का सेकेंड फॉर्म, वर्ब का सेकेंड फॉर्म। जिस सब्जेक्ट, अब एक एग्जांपल हम एफर्मेटिव का लेते हैं। एग्जांपल में आप ले सकते हैं आई एट आ मैंगो, आई एट अ मैंगो। तो इसमें सब्जेक्ट आपका आई है, सब्जेक्ट क्या है आई, एट यानी ये V2 है, ये सब्जेक्ट हो गया और ये V2 हो गया, ये तो आर्टिकल है आपका, और ये मैंगो क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। यानी सब्जेक्ट प्लस V2 यानी वर्ब का दूसरा रूप प्लस ऑब्जेक्ट। नोट कर लीजिए। इसी का फिर निगेटिव भी देख लेते हैं। निगेटिव का जो स्ट्रक्चर आपका होगा सब्जेक्ट प्लस डिड, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें हो जाएगा V1 और आपका डिड इसमें लगेगा। क्या लगेगा, डिड, और सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नोट प्लस V1। और इसका एक एग्जांपल इसी पे ले लेते हैं। आई डिड नॉट ईट ए मैंगो। ये आपका हो गया निगेटिव का, नोट कर लीजिए। तो मिटा जाए। नेक्स्ट आपका इंट्रोगेटिव होगा। इंट्रोगेटिव में हम लोग क्या करते हैं, डिड को बाहर कर देते हैं। और इसका भी इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर देख लीजिए। इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर जो होगा, सॉरी, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें भी इसका एग्जांपल क्या होगा, डिड आई, डिड प्लस सब्जेक्ट और प्लस V1 क्या होगा, आई एट इट अ मैंगो। ये आपका इंट्रोगेटिव होगा। इसी तरह WH नोट का भी आप कर लोगे। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखते हैं सिंपल पास्ट के बाद क्या होगा, पास्ट कंटिन्यूअस। हेडिंग डाल दीजिए, पास्ट कंटिन्यूअस।
पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस। अब हम लोग देखेंगे ये पास्ट कंटिन्यूअस का भी आप पहले डिफाइन लिख लीजिए इंग्लिश में। पास्ट कंटिन्यूअस का डिफाइन या उसका प्रयोग कहाँ होता है, उसके आधार पर आप उसका डिफाइन भी लिख सकते हैं। ठीक है, पास्ट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को लिखिए। इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट वाज, इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस, इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट वाज गोइंग इन द पास्ट, दैट वाज going in the past। हो गया। हिंदी में डिफाइन लिख लीजिए। अतीत में जो काम, अतीत में जो काम कुछ समय तक चलता रहा, उसके लिए कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग होता है। अतीत में जो काम कुछ समय के लिए चलता रहा, उसे किसमें करते हैं? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर लिखना है और एक एक एग्जाम्पल भी देखेंगे। पास्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर क्या होता है, पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर में होगा सब्जेक्ट प्लस इज आर। स्ट्रक्चर में क्या होता है? बनावट। इस सबका सेंटेंस कैसे बनता है उसका फॉर्मेट है। इज आर एम प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, यानी वर्ब का चौथा रूप। इसमें क्या लगता है? वर्ब का चौथा रूप। और वर्ब के चौथे रूप को हम क्या दूसरा बोल सकते हैं? ING फॉर्म। क्या बोल सकते हैं? ING फॉर्म। अब इससे एक सेंटेंस बनाते हैं। I am eating a mango। ये एफर्मेटिव का हो गया आपका। ये किसका? एफर्मेटिव। उसके बाद चलेंगे निगेटिव और ये इंट्रोगेटिव। इसी तरह WH WH नोट, इसी तरह आगे बढ़ते हैं। अब आई एम ईटिंग ए मैंगो, इसमें सब्जेक्ट आपका ये है प्लस ERM में यहाँ एम लगा है प्लस वर्ब का चौथा रूप प्लस ऑब्जेक्ट, यानी मैंगो आपका ऑब्जेक्ट होगा। उसी तरह इसका नेगेटिव क्या होगा? नेगेटिव का जो स्ट्रक्चर दिखिएगा, सिर्फ ERM के बाद हम क्या करेंगे? नोट लगा देंगे। ERM के बाद क्या करेंगे? नोट लगा देंगे। ठीक है,
और इसका एग्जाम्पल ये देख लेते हैं, आई एम नोट ईटिंग अ मैंगो। ठीक है, उसके बाद इसमें इंट्रोगेटिव में इज आर एम को हम लोग क्या करेंगे, यानी हेल्पिंग वर्ब को बाहर कर लेंगे, और इज आर एम को बाहर करने के बाद इसमें सब्जेक्ट आएगा। तो इसका स्ट्रक्चर भी आप बना सकते हैं। ऐसे एग्जांपल हम लिख देते हैं। स्ट्रक्चर आपको अगर बनाना है तो स्ट्रक्चर क्या होगा, इज आर एम प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। अगर नोट रहा तो सब्जेक्ट के बाद नोट ही लग जाएगा। तो यहाँ क्या कर सकते हैं, एम आई नोट रहेगा तो नोट, नहीं तो ईटिंग अ मैंगो V4 लगा देंगे, ईटिंग अ मैंगो। ये आपका हो गया पास्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, इसको लिख लीजिए। पास्ट कंटिन्यूअस के बाद हम लोग अभी पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट। क्या पढ़ेंगे, पास्ट परफेक्ट। ठीक है, तो पास्ट परफेक्ट को देखेंगे, इसको लिखिए, उसके बाद पास्ट परफेक्ट का हेडिंग लिखेंगे। तो लिखिए आप लोग पास्ट परफेक्ट टेंस का पहले डिफाइन लिख लेते हैं। डिफाइन होगा पास्ट परफेक्ट, पास्ट में एक काम, पास्ट में एक काम दूसरे काम से पहले हो चुका हो। पास्ट में एक काम दूसरे काम से पहले हो चुका हो। हिंदी में इसका डिफाइन है, पास्ट में एक काम दूसरे काम से पहले हो चुका हो। इंग्लिश में इसका डिफाइन लिखिएगा, इंग्लिश में इसका डिफाइन लिखिएगा, लिख लिए। It is used to express an action. It is used to express an action. It is used to express an action that was completed before. That was completed before another action in the past. Another action in the past. इसका स्ट्रक्चर जो होगा आपका एफर्मेटिव का क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नोट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव का होगा, ये निगेटिव हो गया और ये इंट्रोगेटिव। इसमें हैज हैव को बाहर कर देना है, हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट रहेगा तो नोट लगाइएगा या फिर छोड़ देना है, प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, जैसे अगर एग्जाम्पल में आप लिखना चाहें तो लिख लीजिए, सब्जेक्ट प्लस है प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। आई हैव
eaten, eaten, eaten a mango। इसमें क्या हुआ, सब्जेक्ट हैज या हैव, तो हैव लगेगा आई के साथ। ईटेन V3 है, वर्ब का तीसरा रूप, ए मैंगो ऑब्जेक्ट है, और ये आपका हैज या हैव है, और ये आपका सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है एच भी। ठीक है, ये सब्जेक्ट, ये हेल्पिंग वर्ब, ये V3 वर्ब का तीसरा रूप, और ये आपका ऑब्जेक्ट। इसी तरह निगेटिव में भी आप बनाइएगा, इंट्रोगेटिव और WH में। चलिए इसको पहले लिख लीजिए। लिख लिए। अब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में देखेंगे, इसका निगेटिव कुछ एग्जांपल लिख देते हैं। एग्जाम्पल निगेटिव में हो जाएगा, यही लिखते हैं, देख लीजिए। निगेटिव जैसे है तो नोट लगा देंगे, तो आई हैव नोट ईटेन, बस नोट लगाना है, ईटेन आ मैंगो। फिर हैव को बाहर करना है, आई के साथ हैव लगता है, तो हैव आई सब्जेक्ट हो गया, नोट है तो नोट लगाएंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। V3 यानी ईटेन और प्लस आई मैंगो। ठीक, तो ऐसे ही करना। लिख लिए। चलिए अब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का डेफिनेशन लिखिए, पहले इंग्लिश में। इट्स सो एन एक्शन, इट सो एन एक्शन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का डिफाइन इंग्लिश में लिखना है। इट शोस एन एक्शन, शोस SHOWS, शोस एन एक्शन that started in the past, that started in the past and continued for the some time in the past, and continued sometime in the past, and continued for some time in the past। हो गया, एक बार फिर से देख लीजिए पास्ट टेंस का डेफिनेशन। इट शोस एन एक्शन that started in the past and continued for some time in the past। हिंदी में डिफाइन लिखिएगा, पास्ट में कोई काम, पास्ट में कोई काम, पास्ट में कोई काम कुछ समय तक लगातार होता रहा, कुछ समय तक लगातार होता रहा, उसी को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बनाते हैं। किसमें? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बनाते हैं। इसका भी अब स्ट्रक्चर लिखेंगे हम लोग, पहले स्ट्रक्चर और एग्जांपल भी साथ साथ देते जाएंगे। लिख लीजिए। इसका एफर्मेटिव का स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस had been plus V4 plus object plus for या since प्लस टाइम है तो टाइम। इसी तरह ये अफर्मेटिव का हो गया, यानी सब्जेक्ट हैड बीन V4 ऑब्जेक्ट फॉर या सिंस या टाइम है तो टाइम। तो इसमें क्या करना है, सब्जेक्ट जैसे आपका हो गया आई, आई के साथ हैड,
had been eating, eating, eating a mango, फिर for टाइम अगर है for 2 hours, 2 hours, HOURS। तो हमने क्या बनाया, आई आपका सब्जेक्ट हो गया, आई के साथ हैड बीन लगाया, उसके बाद वर्ब का चौथा रूप यानी आईएनजी फॉर, फिर ऑब्जेक्ट फॉर टाइम के हिसाब से होता है, ये टाइम आपका है इसके लिए फॉर लगाए, निश्चित टाइम के लिए आप सिंस लगाओगे और अनिश्चित टाइम के लिए फॉर लगाओगे। निश्चित यानी वर्षों से अनिश्चित हुआ और 2005 से अगर कह दे तो इसमें सिंस लगाएंगे, कुछ सिंस और फॉर का यूज भी देख लेंगे। आप देख लीजिए पहले इसको, इसी का नेगेटिव इंट्रोगेटिव इसी तरह आप लोग बना लीजिएगा। क्या मिला दें, सर्टेन टाइम क्या होता है इसको थोड़ा देख लेते हैं हम लोग। सर्टेन टाइम जैसे होता है मंडे हो गया या 2005 हो गया या 10 o'clock हो गया, इस सब क्या है सर्टेन है, इसमें आप क्या लगाओगे सेंस, इसमें क्या लगाओगे सेंस, सेंस यानी निश्चित 10 बजे से 2005 से सोमवार से, अगर महीनों से कह दे या वर्षों से कह दे फॉर ईयर लगाएंगे, फॉर डेज लगाएंगे, फॉर आवर लगाएंगे, ठीक है। तो ये अनसर्टेन टाइम के लिए हम लोग फॉर का यूज करते हैं और सर्टेन टाइम के लिए सेंस का। कोई दिक्कत? तो आज हमने क्या सीखा पास्ट के बारे में, और उसमें भी कौन से पास्ट, 4 काइंड पास्ट के, कौन कौन से सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इस चारों के बारे में हमने सीख लिया। अब आगे सीखेंगे फ्यूचर के बारे में, सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये चारों को जान लिए। अब हम लोग फ्यूचर के बारे में जानेंगे, जो फ्यूचर का क्लास हम लोग कल करेंगे। आज के लिए इतना ही, और आप लोग इसको याद भी कर लीजिएगा और 1-2 बार प्रैक्टिस एग्जाम्पल के साथ कर लीजिएगा।